वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो ही कल के जैसे ही रहेगा, मतलब कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे ही स्टडी पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार पढ़ने से अपने इफेक्टिवली याद रहेगा। और एक किसी का क्वेश्चन था कि जैसे हम 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं मोबाइल पे, तो उससे क्या होता है, एक तो आंखों में दिक्कत आती है, दूसरा उन्हें सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए भी उसी चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ कुछ स्टूडेंट बोले थे कि सर उसमें स्टडी वाला तो कुछ था ही नहीं। तो वो इसलिए नहीं था कि कोई भी चीज़ हो तो वो अगर आपको लेनी है, तो जैसे आपको आरएएस बनना है तो पहले आपका एटीट्यूड आरएएस जैसा होना चाहिए और आप उस लायक होने चाहिए, तब जाकर आप आरएएस बनते हो। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर उस चीज़ के लिए आप लायक नहीं हो तो भी वो चीज़ आपको नहीं मिलती। जैसे भगवान वो चीज़ सिर्फ उसी को देता है जो उसके लायक होता है, अगर आप उसके लायक नहीं हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है। आप चाहे कुछ कितना भी ट्राई कर लो, ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको पढ़ लिख कर टॉप, या आपको अपनी क्लास में टॉप करना है, या टॉपर बनना है, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आना है, या नंबर हाईएस्ट लेने हैं, तो उसके लिए आपको पहले उस चीज़ के लायक बनना पड़ेगा। यानी अगर टॉपर बनना है तो पहले टॉपर कैसे जीतता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या क्या काम करता है और किस तरीके से पढ़ता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तब भी आप उस कैटेगरी में आओगे, अन्यथा आप चाहे कितना भी रट लो, आप नहीं आने वाले। क्योंकि रट कोई सकता है, जैसे अगर किसी को कोई बुक दे दो तो वो बोलेगा कि यार इसे मैं 10 दिन में पढ़ दूंगा, और सेम बुक किसी को दो, वो बोलेगा इसे मैं 5 दिन में पढ़ दूंगा। नहीं, अगर आपका एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है तो आप उसको वो बुक दो, वो एक रात में पढ़ देगा। बिकॉज क्योंकि हमारा दिमाग दो ही तरीके में ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है, एक डर और दूसरा प्रेशर। ठीक है, तो अब उसको एग्ज़ाम का डर है तो वो एक रात में पढ़ देगा, वरना वो बुक उसे दे दो वो पूरे साल में नहीं पढ़ पाएगा। तो वही चीज़ है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए, जब मैंने फ्री में सारा कुछ रखा, तब कुछ ही स्टूडेंट्स के मुझे रिप्लाई आते थे, सर इसमें ये टॉपिक मिसिंग है, या इसमें ये चीज़ मुझे प्रॉपर वे में समझ में नहीं आई। तो ज़्यादा से हद से ज़्यादा देखो, 1500 बच्चों में से सिर्फ कितने का कमेंट आता था, 4 या 5 या 6। ठीक है, आज क्या है कि मेरे ऐप पे मात्र 500 स्टूडेंट हैं, जिनमें मैं वही चीज़ मात्र 30 रुपये में दे रहा हूँ, पर फिर भी 500 स्टूडेंट्स में से मेरे को 15 से 20 स्टूडेंट कहा जाता है सर इसमें सेकंड टॉपिक नहीं मिला। तो क्या चीज़ है, एक तो पैसा मैटर करता है, दूसरा आपका प्रेशर, और तीसरी चीज़ रहती है कि आप लोग वर्क कैसे कर रहे हो। क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ उन्हें कंटिन्यूसली सीक्वेंस में मिल रही है, तो उन्हें पता लग रहा है। पहले उन्हें सिलेबस मिलता है, उसके बाद में पूरा नोट्स मिलता है, फिर टेस्ट सीरीज मिलती है। तो अब उनको कंटिन्यू वे में मिल रहा है, तब उन्हें पता चल रहा है कि सर इसमें सेकंड टॉपिक मिसिंग था। वरना अगर आप लोग, मैं जो टेलीग्राम पे ऐसे ही लिख के मैं मेरे डाल रहा हूँ, तो वो मैंने पुराने जब मैं पढ़ता था तब के डाले थे मैंने। तो उसमें क्या था कि जो चीज़ मुझे जैसे 70% मटेरियल मिला तो मैंने उसे पढ़ा, और वही 70% मैंने आप लोगों के लिए वहाँ से फॉरवर्ड किया। तो अब उसमें क्या रहता था कि उसमें मटेरियल 70% था, तो वो आ भी जाता था एग्ज़ाम में, क्योंकि वो मेरा एक बेटर तरीके से तैयार किया हुआ था। तो अब क्या था, तब बच्चों का किसी का कमेंट नहीं आता था, कि तब से 3 साल तक किसी का कमेंट नहीं आया कि इसमें ये दिक्कत थी। क्योंकि वो एक तो आपको फ्री में मिला हुआ है, तो आप उसे लास्ट डे पढ़ोगे, लास्ट डे पढ़ोगे तो आपको खुद को ही पता ही नहीं रहता कि मैंने पढ़ा क्या है, क्या क्या था, क्या छूट गया क्या नहीं। क्योंकि आपको ये टारगेट रहता है कि ये पूरा नोट्स कवर करना है, वो भी एक दिन में, तो वो आपका हो जाता है, क्योंकि वो आपका टारगेट है। दूसरा डर है, तो तीसरा आपके पास कोई और चांसेस भी नहीं है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ है। तो एक तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको एक लाइफस्टाइल बनाना है, और एक टू डू लिस्ट क्या होती है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। टू डू लिस्ट होती है भी अपने पूरे दिन का एक क्विक रिव्यू बनाना, जिसमें आपको करना क्या क्या है उसको आप एक लिस्टेड कर सकते हो। ठीक है, लिस्टेड करने से फ़ायदा ये होगा कि उसमें से आपने जो जो काम कर लिया उस पर आप सही का टिक लगा सकते हो, और जो नहीं हुआ उसे कल की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वो आपका, अगर आपने महीने में भी नहीं किया तो महीने के लास्ट दिन वो टॉप आपकी लिस्ट में रहेगा, अभी ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी। तो वो चीज़ आपका क्या है, फिर वो एक दिन आपको पढ़नी पड़ेगी या किसी टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वो आपको वहाँ में बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो इसलिए एक तो टू डू लिस्ट बनाओ, दूसरा पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी है उस पर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पढ़ने की स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो ये है
कि एक तो आपको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, बीच बीच में ब्रेक देना है। इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। यानी इसमें करना क्या होता है, आपको कंटिन्यू 20 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर 20 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे अगर आपके 4 स्लॉट हो जाते हैं तो फिर आप पूरा 20 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आप 6 या 7 घंटे में से पढ़ तो 5 या 5.5 घंटे पाएंगे, बट जितना पढ़ोगे उतना आपके याद रहेगा। फिर आपको करना क्या है, कल जब आप पढ़ने स्टार्ट करो तब उससे पहले आपको क्या करना है, क्विक रिव्यू करना है। यानी आपने जो कल पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन लो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ना स्टार्ट करो। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओ, वहाँ पे आपको पीरियड मिलेगा कितना, 40 या 45 मिनट का। तो वो इतने ही टाइम का क्यों होता है, आपने कभी नोटिस किया है? क्योंकि कोचिंग सेंटर में जाओ आप, वहाँ पे आपको 5 घंटे भी पढ़ा देंगे, कंटिन्यूसली 5 घंटे। सेमिनार अटेंड करो 10 घंटे का कंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में देखा होगा, या फिर आप सहकारी समिति के किसी भी मीटिंग में जाओ, या आप केवीके के किसी भी इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाओ, वहाँ पे आपको क्या रहेगा, पूरा एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहेगा। वो भी कितना, हाईएस्ट 20 मिनट के बाद में आपका या तो प्रोग्राम चेंज होता रहेगा या टॉपिक चेंज होता रहेगा। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि वो आपको जो भी जानकारी देना चाहते हैं वो आपके दिमाग में फिक्स करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो होता है। और प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो वो आपको, या कोचिंग में जाओ तो उनका एक टारगेट होता है कि इस बच्चे को इतना मटेरियल पढ़ाना है, चाहे याद रहे ना रहे, तो उनको अपना सिलेबस कवर करवाना होता है। जबकि उनको क्या है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होता है। दोनों में ये डिफरेंस रहता है। तो वही चीज़ है। तो आप लोगों को अब यहाँ पे करना क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ने से पहले पढ़ने के पूरे बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका मिलेगा। अब रहे थे तो आज के वो कॉन्सेप्ट तो मैं एक बार आपको इतना ही क्लियर करूँगा। उसके बाद कल के दो जो क्वेश्चन थे, एक तो आँखों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, दूसरा ये कि सुनने में दिक्कत आ रही है। तो उसका क्या है, एक तो आप हेडफोन का यूज करो, जो बड़े वाले आते हैं ना ऐसे लगाने वाले। तो उससे क्या होगा कि एक बलिए क्लियर साउंड मिलेगा। वो भी किस तरीके से कि आपको नाक की कान के अंदर जाके डायरेक्ट नहीं सुनेगा, वो आपको बाहर की तरफ से सुनाई देगा। तो उससे क्या होगा, एक नेचुरल सी वॉइस वाली फीलिंग आएगी। तो उससे क्या है, कानों को दिक्कत कम होती है, सुनने में बेटर रहेगा। और एयरपोड या वो फोम वाले ईयरफोन होते हैं या दूसरे, वो ईयरफोन आपको काम में नहीं लेने हैं। या तो आप सीधे वीडियो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ ले रहे हो तो आप बड़े वाले हेडफोन लेके आओ, तो उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरी आंखों का था, तो आजकल के फ़ोन में वैसे तो आई प्रोटेक्शन आता है, ठीक है, या आप टेम्परेट ग्लास आता है ब्लू वाला, वो लगा सकते हो। और तीसरी चीज़ ये रहती है कि एक तो अगर लाइट बाहर की भी फुल रखो और ब्राइटनेस भी अच्छी खासी रखो, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा ना हो कि आंखों पे डायरेक्ट चुभने लगे, थोड़ा सा कम रखो। और बाहर का लाइट बंद मत किया करो। कुछ स्टूडेंट कैसे करते हैं कि बाहर बल्ब बुझा देते हैं और फिर फ़ोन से पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, वैसे चारों तरफ अंधेरा होता है और फ़ोन की लाइट ज़्यादा फील होती है। तो या बिल्कुल कम कर देंगे तो वैसे है कि आपको फिर हर चीज़ के लिए पूरा आंखों से फोकस डालना पड़ता है, तो वैसे आंखों में दिक्कत आती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक तेज़ धूप वाले या दिन में पढ़ रहे हो तो तेज़ रोशनी वाले कमरे में बैठो, रात को पढ़ रहे हो तो अच्छी सी लाइटिंग का बल्ब लगा लो और उसे जलने दो और साथ में पढ़ते रहो, ठीक है। तो और आई प्रोटेक्शन ऑन रखो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, वो मैंने आपको पोमोडोरो वाला बताया, तो हर 20 मिनट के बाद फ़ोन को करो बंद, क्लास को करो पॉज, फिर फ़ोन को बंद करो और छोड़ो, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मुंह धो और पानी पियो और फिर वापस कंटिन्यू स्टडी पे आ जाओ। उससे क्या होगा, आपको रेस्ट मिलेगा तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो वो आपको याद होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर बुक्स पढ़ें, तो बुक्स पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि वो ओनली पढ़ने के काम आए, ठीक है। तो अगर वो चीज़ भी आपको इतनी इफेक्टिव, वो आपको 70% याद होगी। जबकि अगर आप कोई चीज़ साथ में सुन रहे हो और देख रहे हो फिर लिख भी रहे हो, तो वो चीज़, उसमें तीनों चीज़ आ गई, सुनाई भी दिया, लिखा भी आपने और दिखाई भी दिया, तो वो चीज़ आपके याद रखने के चांसेस 99% होते हैं। क्योंकि वो एक रियलिस्टिक घटना हो गई और रियलिस्टिक घटनाएं अपने दिमाग को ज़्यादा याद रहती है, तो वो चीज़ आप अपनाओ। तो अब मोबाइल वाले में वो सही है
कि आपको दिखाई भी दे रहा है, टीचर बोल भी रहा है, आपको दिख भी रहा है और आप लिख भी रहे हो। तो हमेशा पढ़ते टाइम नोट डाउन ज़रूर करो। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसे रफ रजिस्टर में नोट डाउन करते जाओ साथ साथ, तो वो चीज़ आपको याद ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ वो मैंने आपको बताया, हेडफोन यूज़ करो ना कि ईयरफोन या ईयरबड्स, ठीक है। हेडफोन में क्या रहता है, वो आपको एक स्टडी पर्पज़ के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। तो उसे स्टडी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो मतलब वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप 24 घंटे भी उसे लगा कर पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए कंफर्टेबल है। ऐसे ही अगर फ़ोन की स्क्रीन में देखो, रीडिंग मोड दिया होता है या आई आई प्रोटेक्शन दिया होता है, वो आपको इसीलिए दिया होता है कि जो मोबाइल बना रही है कंपनी, अगर वो स्टूडेंट्स को देखते हुए बना रही है तो वो चीज़ उन्हें पता होती है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि फ़ोन की टेक्नोलॉजी वो अपने से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए वो ऑलरेडी इनबिल्ड फीचर्स देते हैं फ़ोन के अंदर, तो उनका भी आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे फ़ोन के अंदर फोकस मोड भी होता है, तो अगर आप सीधे बुक पढ़ रहे हो तो आप अपने फ़ोन में जाओ, फोकस मोड ऑन करो। उससे क्या होगा, आपको ना नोटिफिकेशन मिलेगा, ना किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस होगी, और साथ में एक हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, जो आप जैसे समुद्र का सेट कर सकते हो, जंगल का सेट कर सकते हो, कहीं का भी। तो उससे क्या होगा, आपको नेसेसरी साउंड जैसे कोई चीज़ गिरी या उन पे आपका फोकस नहीं जाएगा और एक स्टडी वाला बढ़िया माहौल मिलेगा आपको। तो उन चीज़ों को भी आप यूज में कर सकते हो, ना कि आप आजकल बच्चे बस वही इंस्टा स्क्रॉलिंग, फेसबुक ऐसे। तो इनकी बजाय अगर आप स्टडी पर्पज़ से यूज करो तो बहुत ज़्यादा इनबिल्ड फीचर आते हैं आजकल फ़ोन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, तो वो भी इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को एक बार पढ़ने के सारे बेसिक्स क्लियर करवा दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टडी के चैप्टर फिर चैप्टर करवाना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में भी मैं वो चैप्टर करवाऊंगा जो आप लोग रिकमेंड करोगे, ऐसे कि सर मुझे जैसे फंडामेंटल और जैसे फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी में मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे डिजीज साइकिल समझ में नहीं आया, तो मैं सिर्फ आप लोगों को डिजीज साइकिल ही करवाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ आपके पास ये ऑलरेडी है तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर जो चीज़ आपको नहीं है वो चीज़ आप मुझे बताओ, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्योंकि मुझे एक साथ पूरा सिलेबस मैं नहीं करवा सकता, तो सिलेबस पूरा होने में टाइम लगेगा। हो सकता है उस टाइम पीरियड के दौरान आपका एग्ज़ाम भी हो, तो उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कंसिस्टेंट एक टॉपिक मुझे बता दीजिए कि मुझे ये नहीं मिला इस सब्जेक्ट में, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी पूरे नोट्स और वो सारा कुछ ऐप पे मिल ही जाएगा आपको, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आज का इस सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता मैं, बस इतना ही रखूँगा। बाकी नेक्स्ट अपन कल भी आएंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। ओके।